स्मार्ट लर्नर के इस चैनल में मैं आपका एक बार फिर से वेलकम करता हूँ। आज का जो टॉपिक हम कवर करेंगे वो है टैली के अंदर अलो जीरो वैल्यू एंट्री का यूज किस तरह से किया जाता है। अलो जीरो वैल्यू एंट्री का जो यूज है वो हम टैली के अंदर जब हम कोई प्रोडक्ट परचेज करते हैं और उस प्रोडक्ट को परचेज करने पर हमें और कोई आइटम उसके तहत स्कीम के तहत मिलता है या कोई फ्री मिलता है तो वो हमें वाउचर्स के अंदर शो नहीं होता। तो ऑल जीरो वैल्यू एंट्री से हम उस फ्री वाली आइटम को या उस सैंपल के तौर पर जो हमें आइटम मिलता है उसको शो करा सकते हैं। तो इसको कैसे करते हैं वो देखते हैं। तो सबसे पहले टैली को ओपन कर लेते हैं। टैली को ओपन करने के बाद हम सबसे पहले कंपनी को क्रिएट करते हैं। तो कंपनी को क्रिएट करने के लिए कंपनी इंफॉर्मेशन के ऊपर क्लिक कर देते हैं जिसका शॉर्टकट होता है ऑल्ट के साथ F3। और यहाँ पे थर्ड पॉइंट पे आता है क्रिएट अ कंपनी। क्रिएट ए कंपनी में जाने के लिए आप यहाँ पे क्लिक भी कर सकते हैं या जो अल्फ़ाबेट आपको रेड कलर में नज़र आ रहा है उसके ऊपर आप प्रेस कर सकते हैं या आप एरो की से भी नीचे जाके एंटर प्रेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम कंपनी का नाम बना लेते हैं और कंपनी का नाम हम यहाँ पे बनाते हैं एम्पेरियल कंप्यूटर के नाम से। एम्पेरियल कंप्यूटर। उसके बाद कंपनी का मेलिंग नेम, कंपनी का एड्रेस डाल दो 45 जे एन नगर। यहाँ पे हम डाल देते हैं यमुनानगर। उसके बाद कंट्री इंडिया, स्टेट हरियाणा, पिन कोड नंबर, टेलीफोन नंबर, ईमेल आईडी, कंपनी का जो भी ईमेल आईडी है, करेंसी सिंबल रुपीस, मेंटेन। दो तरह के अकाउंट मेंटेन होते हैं, अकाउंट ओनली और अकाउंट विद इन्वेंट्री। फाइनेंशियल ईयर फ्रॉम, तो फाइनेंशियल ईयर यहाँ पे हम टाइप कर लेते हैं। बुक बिगिंस फ्रॉम, बाकी का जो इंफॉर्मेशन है बाय डिफॉल्ट रहता है तो इसको हमें चेंज करने की जरूरत नहीं है और हम इसको कंपनी को सेव करा लेते हैं। एक्सेप्ट यस और नो तो हम एंटर करके इस कंपनी को एक्सेप्ट कर लेते हैं। एक्सेप्ट करने के बाद या कंपनी को क्रिएट करने के बाद हम इसके लेजर बना लेते हैं। वो लेजर बनाने के लिए हमें जाना पड़ेगा अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन और यहाँ से एस्केप करना पड़ेगा। मास्टर के अंदर सबसे ऊपर होता है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, तो हम यहाँ पे क्लिक कर देते हैं और लेजर में जाते हैं। लेजर, तो लेजर क्रिएट कर लेते हैं। तो पहला जो लेजर हम बनाते हैं वो है परचेस अकाउंट। अंडर, तो अंडर में हम ग्रुप यूज करेंगे परचेस अकाउंट। यहाँ पे पी डाल देते हैं, पी अल्फाबेट। इससे क्या होता है जो पी से शुरू होने वाले ग्रुप्स होते हैं वो हाईलाइट हो जाते हैं और यहाँ से हम ले लेते हैं परचेस अकाउंट। और एक हम यहाँ पे ले लेते हैं क्रेडिटर्स अकाउंट। तो नेट कंप्यूटर संडे क्रेडिटर है तो इसको हम संडे क्रेडिटर में डाल देते हैं। संडे क्रेडिटर वो होता है जिससे एम्पीरियल कंप्यूटर माल को परचेस करते हैं, तो इसको हमने संडे क्रेडिटर में डाल दिया। अब हम यहाँ से एस्केप करके बाहर आ जाते हैं और हम यूज करते हैं इन्वेंट्री, क्योंकि अब हमने इन्वेंट्री को क्रिएट करना है, स्टॉक को क्रिएट करना है। तो इन्वेंट्री इंफॉर्मेशन के ऊपर क्लिक करते हैं और स्टॉक ग्रुप के ऊपर क्लिक करते हैं, क्रिएट कर देते हैं। अब पहला जो हम ग्रुप बनाते हैं यहाँ पे हम एक लैपटॉप के नाम से एक ग्रुप बना लेते हैं, HP लैपटॉप i3 मॉडल। और अंडर प्राइमरी ही रहता है जब हम ग्रुप को क्रिएट करते हैं और इसको सेव कर देते हैं। अगला जो स्टेप रहता है हमें यूनिट ऑफ मेजरमेंट बनाना पड़ता है और यूनिट ऑफ मेजरमेंट बनाने के लिए यहाँ से हम एस्केप करते हैं और यूनिट ऑफ मेजरमेंट में चलते हैं।
और यहाँ पे हम सिंपल में डालेंगे पीस एंड अगेन पीसेस। या आप ना भी डालोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फॉर्मल नहीं। एस्केप करके फिर बैक चलते हैं और यहाँ से आएंगे स्टॉक आइटम। तो स्टॉक आइटम में हमने एक बनाया, एक और बना लेते हैं, हेडफोन के नाम से बना लेते हैं, सोनी हेडफोन। दो ग्रुप्स के साथ काम करते हैं। उसके बाद यूनिट ऑफ मेजरमेंट बन गया है। स्टॉक आइटम के ऊपर चलते हैं और दो स्टॉक आइटम बना लेते हैं, HP लैपटॉप i3 मॉडल नंबर, जो भी मॉडल नंबर है, अंडर राइट साइड में लिस्ट ऑफ ग्रुप ओपन हो गया है। यहाँ से लेंगे HP लैपटॉप i3 और यहाँ से यूनिट ऑफ मेजरमेंट में पीस का यूज करते हैं और एक स्टॉक आइटम और बना लेते हैं, सोनी हेडफोन मॉडल नंबर, कुछ भी हम यहाँ पे डाल देते हैं, अंडर ग्रुप। राइट साइड में फिर से हम सोनी हेडफोन को सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ से पीस का यूज करते हैं मेजरमेंट के लिए। अब एक हम वाउचर को पास करते हैं और अकाउंटिंग वाउचर जब हमें पास करना होता है तो यहाँ से एस्केप करके बाहर जाने के बाद हमें अकाउंटिंग वाउचर में जाना होता है और परचेज का एंट्री पहले हम पास करेंगे। तो यहाँ से हम प्रेस करते हैं F9 या आप राइट साइड में F9 तो परचेज है, परचेज के ऊपर क्लिक कर देते हैं। अब यहाँ पे देखो वाउचर में एक्चुअल बिल क्वांटिटी खुला हुआ है, तो इसको हमने यूज नहीं करना। तो हम यहाँ से करेंगे F11, कंपनी सेटअप में चलते हैं और कंपनी सेटअप में जाने के बाद जो पॉइंट आज हम कवर कर रहे हैं वो है अलो जीरो वैल्यू एंट्री। पर इस 1 मिनट के लिए हमें F2 में जाना पड़ेगा और यहाँ पे आ रहा है यू डिफरेंट एंड एक्चुअल बिल क्वांटिटी, ये हमें नहीं चाहिए तो हम इसको नो डालकर सेव कर देते हैं। Ctrl A शॉर्टकट सेव होता है। अब यहाँ पे हम परचेज का वाउचर पास करते हैं। तो पार्टी ने हमारा क्रेडिटर कौन है, नेट कंप्यूटर है जिससे हम परचेज कर रहे हैं, परचेज लेजर में परचेज नेम ऑफ द आइटम। अब यहाँ पे हमें आइटम के नेम शो नहीं हो रहे तो हम कीबोर्ड से कुछ भी की प्रेस कर लेते हैं जिससे हमें राइट साइड में नेम ऑफ द आइटम दिखना शुरू हो जाता है। तो आप यहाँ पे कौन सा आइटम नेट कंप्यूटर से परचेज कर रहे हैं वो हम सिलेक्ट कर लेंगे, जैसे HP लैपटॉप i3। क्वांटिटी कितने पीस हम परचेज कर रहे हैं, 2 पीस। एक पीस हमने कितने का परचेज किया है, 25,000 सेकेंड। अब ये जो हमने लैपटॉप परचेज किया है इसके साथ सोनी के जो हेडफोन है हमें फ्री मिला है। तो यहाँ पे हम सेकंड आइटम को सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे हम डाल देते हैं 2 पीस। तो यहाँ पे अमाउंट डालने की जरूरत नहीं है और इसको हम सेव कर लेते हैं। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ रहा है, डेट बिलो स्टार्टिंग ऑफ बुक्स, क्योंकि जब हमने शुरू में कंपनी बनाया था और वहाँ पे स्टार्टिंग बुक्स डाला था 1 अप्रैल 2015, पर अभी क्या हो रहा है, फाइनेंशियल ईयर जो है 31 मार्च 2016 बता रहा है। यानी यहाँ पे जो फाइनेंशियल ईयर है वो 1/4/2015 से 31/3/2016 सेट है। तो पहले हम इसको ठीक कर लेते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप फाइनेंशियल पीरियड को और डेट को कैसे आप सेट कर सकते हैं, तभी आपका वाउचर जाकर सेव होगा। तो ये करने के लिए सबसे पहले ओल्ड के साथ F2 प्रेस कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखो 1/4/2015 से 31/3/2016 आ रहा है। तो यहाँ पे हम डालेंगे 1/4/2016 31/3/2017। तो एक काम तो हमारा हो गया कि फाइनेंशियल ईयर तो हमने चेंज कर लिया है और अब हमें डेट भी चेंज करना है। और डेट चेंज करने के लिए आप F2 प्रेस कर सकते हैं या फिर डेट के ऊपर क्लिक कर सकते हैं। तो यहाँ पे 1/4/2016 आ रहा है, अगर नहीं आ रहा होता तो आप टाइप कर लेते। तो इसको हम 1/4/2016 को सेव कर लेते हैं एंड अब हम कीबोर्ड से Ctrl A से इस वाउचर को सेव कर सकते हैं। अब हम इस वाउचर को एक बार चेक करते हैं। वाउचर को चेक करने के लिए एस्केप करते हैं और डिस्प्ले में आते हैं और डे बुक में चलते हैं। अब जहाँ जो वाउचर हमने पास किया है वो यहाँ पर हम एंटर करके देखते हैं। तो जब हम वाउचर को देखते हैं तो जो आइटम हमें फ्री मिला है वो हमें शो नहीं हो रहा। तो ये प्रॉब्लम यहाँ पर आती है और हम चाहते हैं कि जो आइटम हमें फ्री मिला है किसी भी आइटम के साथ वो हमें वाउचर में शो होना चाहिए।
तो ये करने के लिए हमें F11 में जाना पड़ेगा। अकाउंटिंग फीचर में राइट साइड में अदर फीचर्स के अंदर सेकंड पॉइंट अलो जीरो वैल्यू एंट्री को यस करना पड़ेगा और इसको सेव करना पड़ेगा। अलो जीरो वैल्यू एंट्री ये F2 में भी होता है, इन्वेंट्री में भी होता है। तो फिर से F11 में जाते हैं और F2 में देखते हैं। तो जनरल के अंदर अलो जीरो वैल्यू एंट्री मिलता है। तो यहाँ पे भी ये यस है क्योंकि हम इसको पहले से इसको यस कर चुके हैं। तो इस एंट्री को हम एक बार दोबारा से पास करने की कोशिश करते हैं। तो अगेन हम अकाउंटिंग वाउचर में चलते हैं एंड दिस टाइम आप देख रहे हैं कि परचेज नंबर 2 आ रहा है क्योंकि इससे पहले हम परचेज का एंट्री पास कर चुके हैं। तो फिर से पार्टी नेम, नेट कंप्यूटर, परचेज लेजर, नेम ऑफ द आइटम, एक पीस हमने लैपटॉप खरीदा और इस बार जो हमने माल खरीदा है डेट बदल देते हैं, 4 तारीख को परचेज किया है। और सोनी का एक हेडफोन हमें फ्री मिला है। अब हम इस एंट्री को चेक करते हैं डिस्प्ले में जाकर और डे बुक में जाकर। तो परचेज नंबर 2 एंटर करते हैं। तो अब हम देख रहे हैं कि जो आइटम हमें परचेज किया है और उस आइटम के साथ जो भी हमें आइटम फ्री मिला है वो हमें शो हो रहा है। तो अलो जीरो वैल्यू एंट्री के पॉइंट को जब हम यस कर देते हैं तो जो आइटम हमें फ्री मिलता है वो वाउचर में हमें शो होता है। तो ये था अलो जीरो वैल्यू एंट्री। तो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो कैसा लगा ये मुझे जो बताइएगा कमेंट बॉक्स में। मेरा जो वीडियो होता है उसके नीचे एक कमेंट बॉक्स होता है, उसमें आप कुछ भी टाइप करके इस वीडियो के बारे में बता सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। इस तरह का और भी बहुत सारे वीडियो आपको मिलते रहेंगे। बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं हमारे पास, तो आप देखते रहिए। तो इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत थैंक्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।